सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने गया। बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए, वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है। किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामतानाथ, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं रहे। बाढ़ में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किस में दी? रुपया 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 रुपया। रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले सब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? आजकल थी। अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे का? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ, हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? हमारे एक संत गाते थे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि ये हमारा। भैया ये संसार में हम लोगों को जो जीवन मिला वो पैसा कमाने के लिए, भगवान के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही पैसा कमाना बंद कर दो। ना ना ना, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पर पैसा में डूबो मत। कितना कितना चाहिए? गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना मिले, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले बांदा वालो, कह दो बोलो। ढोंग की जिंदगी से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जीना है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर क्या है? ढंग की जिंदगी जीना। ढोंग की जिंदगी मत जीना, ढंग की जिंदगी जीना। और यदि तुम ढोंग की जिंदगी को छोड़कर ढंग की जिंदगी जीना चाहते, मेरे पागलो, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। है? यदि तुम ढंग की जिंदगी को जीना चाहते तो जवानी को शुद्ध करो और बुढ़ापे को। कुछ लोग कहते कि गुरुजी आपकी कथाओं में बच्चे बहुत आते हैं। हमने कहा बेटा उम्र भले ही बचपन की होवे, पर भक्ति में जब तक मन बचपन में ना लगे तो 55 में भी नहीं लगता है। हाँ हाँ, भक्ति में मन बचपन में यदि नहीं लगाओगे तो 55 में भी नहीं लगेगा। और बचपन में तो भक्ति में मन लग जाता है, पर 55 में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। हाँ, हम कहेंगे राम, आम सुनाई देगा। तो भक्ति तो बालकाल से ही है। ध्रुव जी कितने साल के थे? 5 ही साल के तो थे। प्रहलाद जी कितने थे? 4 ही साल के तो थे। बचपन में ही तो भक्ति की। और जो सुनो, बुरा न मानना, जो बेटा और बेटी 18 साल से 25 साल के बीच में सुधर जाता है, संभल जाता है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। और जो इस उम्र में बिगड़ जाता है वो सुधरता भी तो नहीं है। समझ आ गई बात? समझ आ गई? तो लोग कहते गुरु जी आपकी कथा में तो जवान बच्चे बहुत आते हैं, बेटा बेटियां बहुत आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं, आना ही चाहिए। एक भजन सुना तुमने? पूछो कौन सा? भजन कर। आहा, आता है, आता है ना? अरे बोलो ना, उठाओ दो ना हाथ। भजन कर मस्त जवानी में। अब तुम्हें तो आता ही है, क्या सुना है? नहीं नहीं आता है, अब क्या सुना है? नहीं नहीं आता है तुम्हें, अब क्या सुना है? अरे काहे को, जब तुम्हें आता ही है अब क्या सुना है? अच्छा सुनाई दे, उठाओ दोनों हाथ। दोनों हाथ उठा करके बांधा के पागलो। पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, ठटरी के बरे, बुढ़ापा आने के पहले ही यदि निपट गए तो क्या कर लोगे? इसलिए दोनों हाथ उठा करके भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा?
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा बांदा वालों, बुढ़ापे में भजन करोगे कि हमारी कथा सुनकर जवानी में? पक्का तो शर्माओ मत, दोनों हाथ उठाओ, हरि बोल। बुढ़ापे में एक दिक्कत और आएगी, अंतिम दिक्कत पूछो क्या? जोर से पूछो। हाथ से लो एक बात बोले तुम लोग बांदा वालों, एक बात कान खोलकर सुनो। कल की फिक्र नहीं हम मुट्ठी में आज रखते हैं। कल की फिक्र नहीं हम मुट्ठी में आज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। मस्त जवानी में बुढ़ापा भजन कर। किसी ने नहीं। भगवान का भजन कब करना चाहिए? जब प्रभु की कृपा हो तब करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, कल की कथा कहां तक सुनाई थी याद है? हनुमान चालीसा की चौपाई याद है? बताओ, सुनाओ। है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख्य माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की, तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का।
अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, आहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांधी गए, अचरज नाही, जलधि लांधी गए, अचरज नाही, जलधि लांधी गए, अचरज नाही, जलधि लांधी गए, अचरज प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। आहा, दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे, और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ये अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे उड़ते हम दिखाई पड़ रहे थे, पर उड़वा प्रभु राम जी की मुद्रिका रही थी। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा। लील्योताही मधुर फल जानो। जैसे सूर्य को मुख में रखा उसी प्रकार प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अच्छा, एक बात एक बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, जरा जोर से बोलो। देखो, हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी। अब इसमें टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हनुमान जी ने गलती क्या किया? मुद्रिका ही तो मुख में रखी है जिसमें राम नाम लिखा। वही कई लोग तो मुख में गुटखा धर लेते, तमाकू धर लेते, ऐसा भोजन भी खाते कि पूछो मत। पर हनुमान जी से तो सीखो, मुख में रखने योग्य प्रभु नाम रूपी मुद्रिका है। मेरे पागलो, जो राम नाम रूपी मुद्रिका, राम नाम रूपी मुद्री अपने मुख में रखता है, वो दुनिया में जल सागर को पार करके स्वयं बल सागर की तरह आगे बढ़ जाता है। और धन्य है हनुमान जी, निराभिमानी श्री हनुमान जी महाराज, अंजनानंदन वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो माता जानकी जी ने पूछा कि हनुमान जी तुम आए कैसे? हनुमान जी ने वो मुद्रिका तो डाली दी थी, बोले माँ मुद्रिका पर बैठ करके आए। पर हनुमान जी बोले माँ हमें एक चिंता हो गई। जानकी जी बोली क्या चिंता है? हनुमान जी बोले माँ हम आए तो मुद्रिका पर हैं, जाएंगे कैसे? माता जानकी जी ने कंगन उतार कर दे दिया, आए तो मुद्री पर हो तो जाओ कंगन पर। हनुमान जी बोले काम बन गया। इसीलिए धन्य है वीर बजरंगबली। तुलसीदास जी की रचना बड़ी अद्भुत है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। अच्छा, जल को लांघ गए, इसके दो अर्थ।
एक तो छलांग मारी, दूसरा उड़े, दोनों ही सही है। जल को नाक गए, लांघ गए, तो क्या उड़े नहीं हनुमान जी? अरे भाई, लांघने के लिए भी तो उड़ना ही पड़ेगा, छलांग ही मारनी पड़ेगी, वो भी तो उड़ना है। लांघ गए। सुनो, बुरा ना मानना, बांधा के श्रोताओ, मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, वो तैरते तैरते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिस पर मेहरबान हो वो पार हो जाते हैं। हनुमान जी के ऊपर कौन मेहरबान है? कौन मेहरबान है? बोलो बोलो। राम जी। कौन मेहरबान है? हमारे पूज्य रामायणी श्री गोलोकवासी राजेश्वर आनंद जी एक भजन गाया करते थे, सिर पर सीताराम। Okay, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। कौन कौन मानता कि हमारे भी सिर पर राम जी का हाथ है, हनुमान जी का हाथ है? ऐसा कौन कौन मानता है? उठाओ दोनों हाथ। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। आज जो पंडाल में बैठे हैं, जिन जिन को फिक्र नहीं करना, वो दोनों हाथ उठा करके ओहो